हर एक व्यक्ति पर्सनालिटी डेवलप करना चाहता है, लेकिन उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते समय कौन सी बाधा आती है, उस बाधा पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम हमारे बच्चों को बहुत ही आदर्श व्यक्ति बनाना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को ऑफिसर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनकी अच्छी पर्सनालिटी नहीं बनती है तब तक वो बच्चे अच्छे ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा आती है। उस बाधा का नाम है कि बच्चे का विश्वास। जय हिंद, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है प्रकृति गुरुकुल। प्रकृति गुरुकुल के माध्यम से हम भारत को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाने का सपना रखते हैं। इस चैनल पर इस वीडियो सीरीज में हम लेकर आ रहे हैं बच्चे और पेरेंट्स में एक रिलेशन कैसा अच्छा होना चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, बच्चों को आदर्श व्यक्ति हम कैसे बना सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी हर पेरेंट्स की होती है। इसलिए पेरेंट्स को गाइड करने वाली इस वीडियो सीरीज में हम हर एक वो वीडियो लेकर आ रहे हैं जिनसे बच्चों का भविष्य बन सकता है, बच्चों की पर्सनालिटी अच्छी बन सकती है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है, कौन कौन सी बाधाएं उसमें आती है। और उसमें सबसे बड़ी बाधा है कि बच्चे का विश्वास और माँ बाप की बातें। ये सिर्फ दो ही बड़ी चीजें हैं, लेकिन बच्चों की पर्सनालिटी में, हमारे पर्सनालिटी में डेवलप होने में, अच्छी पर्सनालिटी बनने में सिर्फ ये दो बड़ी बाधाएं आती हैं। इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली बाधा है कि बच्चे का विश्वास। बच्चे का विश्वास क्या है, बच्चा किस पर विश्वास रखता है, कौन सी चीजों पर विश्वास रखता है, और वही विश्वास बच्चे का जो है वो किस तरह बनता है। महाराष्ट्र के एक बहुत ही बड़े लेखक है मनोज अंबिके। ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चे पेरेंटिंग के ऊपर एक किताब लिखते हैं, उनके किताब में मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था। उन्होंने बहुत ही अच्छी किताबें लिखी है बच्चों के पेरेंटिंग के ऊपर। बच्चे और पेरेंट्स में कैसे रिलेशन होने चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग कैसी होती है, इन विषयों पर बहुत ही अच्छी किताबें मनोज अंबिके सर ने लिखी है। उनकी किताबों में एक एग्जाम्पल मुझे मिला है कि वो बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत ही सोच समझ कर एग्जाम्पल दिया गया है। वो एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो एग्जाम्पल इस प्रकार है दोस्तों कि बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर कैसे विश्वास करना शुरू करते हैं, कैसे विश्वास करते हैं। तो उनकी किताब में वो एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जब बच्चे 4-5 साल के होते हैं, बच्चों की दुनिया ही सिर्फ माँ बाप होती है, अपना परिवार ही उनकी दुनिया होती है। तो उस समय में उनका विश्वास डेवलप होता है। तो इसमें क्या होता है कि माँ बच्चों को कहती है कि तुम्हें अभी रेडी होना है, कुछ ही देर में पिताजी आने वाले हैं, और कुछ ही समय में पिताजी आते हैं। कि बच्चों के मन में ये विचार पैदा होता है कि माँ ने कहा कि पिताजी आने वाले हैं और उसी समय पिताजी आ जाते हैं, तो माँ ने बहुत ही सच कहा था। तो माँ ने जो कहा है वो सच है, माँ ने जो कहा है वही हुआ है। कुछ दिनों में माँ फिर से एक बार कहती है, कुछ दिन में माँ फिर से कहती है कि 10 बजे हमें गांव जाना है। और जैसे ही 10 बजते हैं माँ बच्चे को लेकर गांव चली जाती है। तो बच्चे के मन में फिर से एक बार विचार आता है कि माँ ने कहा था कि 10 बजे हम गांव जाने वाले हैं और 10 बजे हम गांव के लिए निकल रहे हैं। बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। माँ उनसे हर रोज ये संवाद करती रहती है, चलो आज शाम को हम बाजार जाने वाले हैं, चलो हम आज गार्डन जाने वाले हैं। और वो वादा निभाते हैं, उसको गार्डन पे लेके जाते हैं, वो बाजार लेके चले जाते हैं। तब बच्चों के मन में ये विचार आता है, उनके मन में ये विश्वास पैदा होने लगता है कि माँ जैसे कहती है वैसे ही होता है। ये बचपन से ही हर एक बच्चे में विश्वास पैदा होता है अपने माँ के प्रति, अपने पिताजी के प्रति। जैसे ही उनका विश्वास पैदा होने लगता है और बच्चे आंख बंद करके अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं। हमारे माँ बाप कहते हैं वो सही है, वो 100% सही है और वैसा ही होता है। मतलब बच्चे विदाउट डाउट, कौन सा भी डाउट नहीं करते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, अपने माँ बाप के फैसलों के ऊपर। उन्होंने जो कहा है वो होने वाला है, इस पर उनका विश्वास बैठता है। और मानसशास्त्र का रूल कहता है कि जैसा विश्वास तुम्हारा पैदा होता है वैसे ही तुम्हारे विचार पैदा होते हैं,
वैसे ही तुम बनते जाते हो। और अंधविश्वास, और बच्चे यहां से ही माँ बाप के ऊपर विश्वास रखना शुरू करते हैं, और ये बहुत ही बड़ी बाधा है। इसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं आगे जाके, इसके बहुत ही आगे जाकर बहुत ही विपरीत परिणाम होने वाले हैं अपने बच्चों के ऊपर। कैसे होते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। लेकिन जब हम बच्चों का विश्वास जीतते हैं, जब अपने बच्चे अपने ऊपर आंख बंद कर विश्वास करना शुरू करते हैं, असल गेम वही से शुरू होता है। आगे जाकर इसके बहुत ही विपरीत परिणाम होने लगते हैं। आगे जाकर बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बहुत ही बड़ी बाधाएं आने लगती है। बच्चों के मन में ये विश्वास पैदा होता है कि हमारे माँ बाप जो कहते हैं वो सही है और वही सही है। तो इसके दुष्परिणाम कैसे होते हैं अब हम देखने वाले हैं। अभी हमने देखा कि बच्चों का विश्वास माँ बाप कैसे जीतते हैं, और जैसे ही वो विश्वास जीतते हैं तो असल खेल वही से शुरू होता है। माँ बाप की बातें, माँ बाप जो कहते हैं वो हर एक बात सही है, ऐसा विश्वास बच्चों में पैदा हो जाता है, और यहां से असल खेल शुरू होता है। दोस्तों, कैसे दुष्परिणाम होते हैं एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, जो हमने मनोज अंबिकी के बुक में पढ़ा था। हम हमारे बच्चों को कहते हैं कि जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, और जैसे ही वो ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी लेकर आना शुरू करता है तो उसके हाथ से वो ग्लास छूट जाता है और ग्लास टूट जाता है कांच का, और पानी सारा बिखर जाता है। ग्लास टूटने के बाद हमारे घर में जो माता है, जो पिताजी है, वो बच्चों के ऊपर टूट पड़ते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, तुम्हें कौन सा भी काम ठीक से नहीं करना आता है, तुम ऐसे ही हो, तुम कौन सा भी काम ठीक से नहीं करते हो, तुम ऐसे ही हो। जब ये माँ बाप की बातें बच्चे सुनते हैं तो इन्हीं बातों पर बच्चे विश्वास करते हैं कि मैं कौन सा भी काम ठीक से नहीं करता। और ये एक बार नहीं होता है, हम घर में ऐसी कई नेगेटिव बातें हर अपने बच्चों को वो कहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें पढ़ाई नहीं ठीक से करनी आती है, तुम इस विषय में कमजोर हो, तुम्हें दौड़ना नहीं आता है। ऐसी अनगिनत नेगेटिव बातें हम बच्चों को कहते हैं, और बच्चों ने पहले से अपने माँ बाप की बातों पर विश्वास करना शुरू किया है। और जैसे ही हम हर एक बच्चे को नेगेटिव बातें कहते हैं तो उन्हीं सारी बातों पर बच्चे विश्वास करना शुरू करते हैं। बच्चों के मन में ये भी विश्वास पैदा होता है कि मुझे कौन सा भी काम ठीक से नहीं करना आता है, मैं कौन सा काम ठीक से नहीं कर सकता, मैं रनिंग में बहुत कमजोर हूँ, मेरे माँ बाप ऐसे कहते हैं। और जैसे ही बच्चे ऐसा विचार करते हैं, ऐसा विश्वास उनके मन में पैदा हो जाता है कि मैं कौन सा भी काम ठीक से नहीं करता, तो उनका शरीर भी उसको रिप्लाई देता है, आगे जाके वो कौन सा भी काम ठीक से नहीं कर पाते। तो बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी जो बाधाएं आती है कि वो है माँ बाप की बातें। तो इससे यही सीखने के लिए मिलता है कि हर एक पेरेंट्स ने, हर एक माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ निगेटिव बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, क्योंकि बच्चे हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। जो हम कहते हैं उसे ही वो सत्य मानना शुरू करते हैं। इसलिए हर एक पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि हम आने वाली भारत की पीढ़ी बना रहे हैं। क्या हम ऐसी कमजोर पीढ़ी बनाना चाहते हैं और अपने ही बच्चे को हम निगेटिव बोल रहे हैं? जब तक तुम तुम्हारे बच्चों को पॉजिटिव नहीं बोलते हैं तब तक वो बच्चा पॉजिटिव बनने वाला नहीं है। जब तक तुम उनको निगेटिव कहते जाओगे, जब तक जितनी बातें तुम उसको निगेटिव बोलोगे, तो बच्चे वैसे ही बनने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी बाधा है तुम्हारे बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ये बहुत ही बड़ी कमजोर है, ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। तो हर एक पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि तुम तुम्हारे बच्चों को कभी भी निगेटिव बातें मत कहो। तुम तुम्हारे बच्चों को कभी भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत इस चीज में कमजोर हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, ऐसे मत कहो। उसे जितना मोटिवेट कर सकते हो उतना मोटिवेट करो, उतना उसको अच्छा बनाओ, तब वो बच्चा बनने वाला है, तब उसकी पर्सनालिटी डेवलप होने वाली है। और ये जो वो दो बातें हैं कि बच्चों का विश्वास जीतना और उसके बाद बच्चों को विश्वास जीतने के बाद बच्चों को हर एक निगेटिव बात कहना, इससे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट रुक जाती है या गलत पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती जाती है। इसलिए हर एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है
कि बच्चों को अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को हर हमेशा मोटिवेट करते रहो, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रिलेशन बनाते रहो, बच्चों को मोटिवेट करते करते उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना सीखो। और यही एक अच्छे पेरेंट्स के लक्षण है, यही एक अच्छी पेरेंटिंग है दोस्तों। आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और आगे आने वाली वीडियो आपको कैसे चाहिए, कौन से विषय पर चाहिए, ये भी कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक पेरेंट्स तक ये बात पहुंच सके कि अच्छी पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी होती है, अच्छी पेरेंटिंग कैसी होती है। इसी से हम भारत की आने वाली पीढ़ी बनाने वाले हैं, भारत को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस चैनल के साथ बने रहना दोस्तों। तो आज हम यही रुकते हैं। जय हिंद दोस्तों।